Hello aspirants and welcome to Nexus IS Academy. In this lecture we are going to end the series of Economic Survey and Budget. ये आखिरी क्लास है, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इन अ ब्रीफ हम देखेंगे बजट के बारे में, क्योंकि इस टाइम सिल्वर जुबली था, 25th ईयर था हमारे बजट का। ओपी चौधरी जी ने जो प्रेजेंट किया है, कुछ की फैक्ट्स थे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे और स्कीम्स को देख लेते हैं। स्कीम्स भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं हमारे स्टेट में या कंट्री में। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। और सबसे ज़बरदस्त स्कीम जो कांग्रेस गवर्नमेंट आज तक लाई थी और इंडिया के आज़ादी के बाद का सबसे बेहतरीन स्कीम जो रहा, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम वाज एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो हम लोग अभी बात करेंगे, आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसी को आप लोग सब शॉर्ट फॉर्म में बोलते क्या हो, एमजी नरेगा। ठीक, तो ये स्कीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है पूरे स्कीम के चैप्टर में वो एमजी नरेगा है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। व्हाट इज एमजी नरेगा? ये एक लीगल गारंटी है। क्या है ये एक लीगल गारंटी है। इसका एक्ट, इस एक्ट को ना, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर 2005 को, जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते थे, उस टाइम इशू किया था। क्यों किया था आपके दिमाग में आ रहा होगा, वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज इशूड। तो ये एक्ट इशू किया गया था टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल हाउस होल्ड्स। गाँव में जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी देने के लिए, अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये हर रूरल हाउस होल्ड को मिनिमम 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। 365 दिन में 100 दिन आपको काम दिया जाएगा पैसे के एवज में। ठीक है, तो ये कम से कम एक जॉब सेटिस्फेक्शन टाइप का हुआ ना, इसलिए ये स्कीम को लाया गया था। हाउ इट वाज इम्प्लीमेंटेड, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के। थ्रू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, आपको पता होना चाहिए। इसका कोर प्रिंसिपल है डिमांड ड्रिवन। जब गांव के परिवार काम मांगते हैं तो सरकार को 15 दिन के अंदर उनको काम देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए तो, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना पड़ता है। ठीक है, दिस इज अ राइट, नॉट अ चैरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। ये राइट है आपका। ठीक है, 100 दिन का काम मिलना ही चाहिए। अगर आपने काम मांगा है तो 15 दिन में काम दीजिए। सोशलिस्ट कंट्री हैं हम सब। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में नरेगा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट डेट था इसका 2 Feb 2006। ये भी डेट याद रहना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ भैया नोट डाउन नहीं कराऊंगा, लिखते रहना अपने हिसाब से। ठीक है, आप सब लोग, छत्तीसगढ़ में इसका स्टार्ट, इट वाज स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ इन 2 Feb 2006, ऐसे लिख लेना आप लोग। ये डेट प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम को फेज्ड मैनर में चालू किया गया था। 3 फेजेस में ये स्कीम आया था। पहला 2 फरवरी 2006 को शुरुआत हुई 11 डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, ऐसे। सेकेंड फेज में हुआ फिर रायपुर, जांजगीर चांपा, 4 डिस्ट्रिक्ट थे। थर्ड फेज में फाइनली पूरी तरह से स्टेट में इसको चालू कर दिया गया, रोल आउट कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए। अगर करेंटली ये क्वेश्चन आ गया कि वेज रेट क्या है, तो लिख लीजिए, वेज रेट करेंटली छत्तीसगढ़ में 243 रुपया है। मतलब वेज रेट मतलब अगर किसी एक आदमी को या औरत को क्या है, काम दिया जा रहा है तो कितने रुपया उनको दिया जाएगा, तो 243 रुपया दिया जाएगा। इस नंबर को अपने आंसर में यूज करना आप लोग, जब क्वेश्चन आएगा तो ये डाटा पूछ सकता है कितना रुपया दिया जा रहा है, बढ़ता है हर साल, कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, और टोटल एम्प्लॉयमेंट डेज कितने दिए जा रहे हैं, तो 150 डेज पर हाउस होल्ड। वेट, अभी तो सर आपने बोला था एमजी नरेगा में 100 दिन दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड एक्स्ट्रा फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा कितने दिन है, 150 दिन है। कितना? 150 दिन, मतलब 50 दिन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देती है, 100 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये शो करता है हम लोगों को
द व्हाट यू कैन से कमिटमेंट शो करता है हमारी गवर्नमेंट का टुवर्ड्स द रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना रहता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, 55 लिख लीजिए, वुमेन पार्टिसिपेशन डैश करके लिखिएगा, 55.31%, बहुत हाई पार्टिसिपेशन, मेन से ज्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन का है। दिस पॉइंट is towards women empowerment and financial inclusion in rural छत्तीसगढ़। इस फैक्ट को आपको यूज करना होगा, क्वेश्चन में आएगा तो। ठीक है, ये मेंस में भी काम आ जाएगा बाद में, आपके प्रीलिम्स में याद करके जाओ। 55.31 पूछ देगा कि वुमेन का कितना परसेंटेज है नरेगा में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। कोविड ओविड के टाइम तो देश को यही बचाया है नरेगा। नरेगा नहीं होता ना कोविड के टाइम, तो लोग भूखमर्री से मर गए होते, पैसे कहां से आते। नेक्स्ट इज NRLM बिहान योजना, दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मिशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हैं क्या, NRLM बिहान योजना। समझते हैं क्या है। अभी हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की नरेगा में, एम्प्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट लेवल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड क्रिएशन का। इसके लिए नेशनल लाइवलीहुड मिशन NRLM, जिसका लोकल नाम छत्तीसगढ़ में है बिहान योजना, लाया गया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRLM? NRLM बोलो या बिहान एक ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बिहान बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका है एरेडिकेशन ऑफ रूरल पोवर्टी बाय, लिखो इसको, द ऑब्जेक्टिव इज एरेडिकेशन, ERADICATION ऑफ रूरल पोवर्टी बाय क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट दी गई, यहां आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए पुश किया जाएगा। इसको स्टार्ट किया गया था, इट वाज, लिखिएगा ऐसे, इट वाज स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 2013। ठीक है, इनको, इसको किससे रिप्लेस किया गया था, गोल्डन जुबली ग्राम स्वरोजगार योजना को रिप्लेस करके इसको लाया गया था। ठीक है, अब ये जो NRLM है, इसका फंडिंग रेशियो भी क्वेश्चन में पूछता है। कोई स्कीम में 100 रुपया लग रहा हो तो उसमें कितना रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कितना रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 60:40 का रेशियो है। जनरली कहीं याद नहीं आया तो 60:40 लगा के आ जाना, जनरली सारे स्कीम्स में यही होता है। हिमालयन स्टेट बस है जहाँ पे 90:10 का रहता है, याद रखना। तो हमको जब भी छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो 60:40, 60 इसमें सेंटर देता है हर 100 में 60 रुपया, और स्टेट 40 रुपए देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये ना बेसिकली 4 पिलर में डिवाइडेड है, मतलब इसका बेसिक आप बोल सकते हो की फीचर्स 4 पिलर में डिवाइडेड है। क्या वो 4 पिलर हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, विच इज नोन इन हिंदी एज समूह। ये ग्रुप NRLM का सोल है, आत्मा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कंसीडर द दीदी ग्रुप एक होती है बस्तर में, और वो जो दीदी ग्रुप है वो टैमरिंड पल्प होते हैं, इमली का जो पल्प होता है, और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। जो NRLM है, दे प्रोवाइड देम विथ रिवॉल्विंग फंड्स, जो उनको फंड्स चाहिए होते हैं उस टाइम पे, और उनको बैंक लिंकेजेस करते हैं उनके लिए। दिस इज अ माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप ऐसा मान के चलिए। ये हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक सेपरेट कंपोनेंट भी आता है जिस पर हम आगे बात करेंगे, और ये जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, ये है दीनदयाल उपाध्याय DDU-JKY। ठीक है, इसको अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मगर कंपोनेंट ये NRLM का है, इसको अलग से मैं पीछे आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो एक स्किल डेवलपमेंट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ensuring that self-help group get bank loan at a lower interest rate। आपके बैंक मित्र का काम करते हैं ये, ठीक है, उसका कंसेप्ट, बैंक मित्र का कंसेप्ट। और आखिरी है, जब सामान अमान बना ली, एक इंडस्ट्री खोलने के लिए क्या लगता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलप कर दिया इन्होंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू दे दिया, ठीक है, पैसा दे रहे हैं इनको, अपफ्रंट मनी। स्किल डेवलपमेंट करा दिया, कैसे काम करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक से जाके लोन दिलवा दिया कम दर पे, बैंक मित्रा बन के। और आखिर क्या रहता है, फिर मार्केट में बेचना है, तो मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, इंफ्रा सपोर्ट, ये इनका 4 पिलर है।
गांव के प्रोडक्ट को शहरों तक पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में सी मार्ट है, ठीक है, या अलग अलग बाजार, हाट बाजार, यहां तक लेके जाना। नेक्स्ट, अब ये जो है ना, इसी को पढ़ेंगे हम लोग, ये इसी का सब टॉपिक है, अलग से लिख सकते हो, DDU-GKY। अब ये क्या है DDU-GKY? ये वो लॉन्च हुआ था आपका 2024 में नए डाटा के हिसाब से, और इसका ऑब्जेक्टिव है रूरल पुअर यूथ को स्किल ट्रेनिंग देकर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। समझ रहे हो ना, रूरल जो यूथ है उसको अच्छा स्किल दें, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें। टारगेट ग्रुप क्या है इनका? रूरल पुअर, डिप्राइव्ड क्लास, एज्ड बिटवीन 15 से लेके 35 साल तक के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज पता होना चाहिए, जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं और जो दिव्यांग होते हैं, जिनको आप PWD बोलते हैं, उनके लिए अलग एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर्स की, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फ्री रेसिडेंशियल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत चौथा, रोशनी कार्यक्रम। अच्छे से पढ़ लो ये क्लास को, क्वेश्चन आएगा ना फिर लगेगा सर इतना आसानी से पढ़ा तो रहे थे, हम ही लोग होशियार बन गए थे। हाँ, तो रोशनी कार्यक्रम, व्हाट इज इट? दिस इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर नक्सल अफेक्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट। जिन डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, उन जगहों के लिए ये रोशनी कार्यक्रम को लाया गया है अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्किल ट्रेनिंग अम्ब्रेला। ये भी आपका, जैसे ये NRLM के अंदर ही था ना, ये रोशनी कार्यक्रम भी NRLM के अंदर ही वहां लाया गया है। मैंने क्या बोला? नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसका इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट, ये फैक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बलरामपुर। इस लिस्ट को 2-3 बार पढ़ो, बस्तर डिवीजन है ये पूरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट। चलो नेक्स्ट, इसमें और क्या है? अच्छा, इसमें भी रोशनी कार्यक्रम में 40% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद दो छोटे छोटे स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पढ़ लेते हैं हम लोग। दैट इज मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये पर्टिकुलर स्कीम जो है, ये क्वेश्चन पूछेगा कब स्टार्ट की गई, तो 25 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था तो इसको लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। टू प्रोवाइड पक्का हाउस फैसिलिटी टू होमलेस रूरल फैमिलीज, जो झोपड़ी में रह रहे हैं या खपरे वाले घर में रह रहे हैं, उनको एक पक्का हाउस देने के लिए, मिट्टी के घरों में रह रहे हैं उसके लिए ये मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लाया गया था। आपको पता होना चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 60-40 के अंदर इसका अच्छा, इस स्कीम को ना एक्चुअली में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास, जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, उसी के साथ सबस्यूम करके इसको अलग से लाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, टेस्ट सीरीज पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन ही निकल जाता है। मुख्यमंत्री शहरी, दैट इज अर्बन स्लम स्वास्थ्य योजना। क्या है ये? शहरों में सबसे बड़ी चैलेंज है स्लम पॉपुलेशन। जो स्लम डेवलप हो रहा है, दुर्ग हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, इन सब जगहों पे जहाँ शहरीकरण हो रहा है, जहाँ अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अर्बनाइजेशन की वजह से जहाँ माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या है, लोगों के पास जमीन नहीं है वहां रहने को, तो दे आर क्रिएटिंग स्लम्स। तो उसी के ऊपर ये फोकस करता है। लॉन्च डेट था इसका 1 नवंबर 2020, ये भी याद रहना चाहिए, लॉन्च डेट करके लिखिएगा। अब इसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस यूज होती है। इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य योजना है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी सी बस टाइप की रहती है, वो चलती रहती है, वो उसको कहीं भी खड़ा कर देते हैं और वो क्या बन जाता है, हॉस्पिटल चलता फिरता। तो उसी को बोलते हैं मोबाइल
मेडिकल यूनिट एमएमयू एम्बुलेंस यूज होती है। शुरुआत में 14 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने एम्बुलेंस, 60 एमएमयू एम्बुलेंस फेज 1 में इसमें शुरू किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए। इसमें एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर का कंसल्टेशन रहता है, ट्रीटमेंट होता है, फ्री मेडिसिन मिलती है और हेल्थ टेस्ट भी आप करा सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम का लिंकेज भी किया गया है मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक इसके साथ किया गया है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम ओनली, जो वुमेन हेल्थ पर स्पेशल फोकस करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्कीम डॉक्टर ऑन व्हील की तरह है। Instead of poor person going to the hospital via MMU, MMU क्या बताया मैंने आप लोगों को, मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम तक पहुंचता है। दिस रिड्यूसेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जाने आने का खर्चा आपका बच रहा है, आपको घर तक सेवा दी जा रही है। वेरी गुड स्कीम दैट इज, ये सब लिख सकते हो ठीक है आप लोग जो मैं बोल रहा हूं। तो ये हो गया आपका एक स्कीम। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री मितान योजना। ये क्या है? दिस इज अ जेम ऑफ द स्कीम आप बोल सकते हो। मितान का मतलब क्या होता है? मितान का मतलब होता है फ्रेंड। आपका जो फ्रेंड है ना, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां बैठे हो, बाजू में बैठे हैं आपके, उसको मितान बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो ये स्कीम एक फ्रेंड की तरह काम करती है, इसीलिए इसका नाम मुख्यमंत्री मितान योजना रखा गया है भैया। डोर टू डोर सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एंड एंश्योरिंग हैजल फ्री एक्सेस टू स्कीम। समझे? जो भी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, वो आपके दरवाजे तक लाई जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, योजना के तहत। आपके घर के दरवाजे तक आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, दुनिया का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, सब आपके घर तक आएगा। तो इसको लिखिए पॉइंट को, डोर टू डोर सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एंड एंश्योरिंग हेजल फ्री एक्सेस टू स्कीम। दिस पर्टिकुलर स्कीम इज फोकस फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन द अर्बन एरिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। करेंटली ये 14 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां इंप्लीमेंटेड है। क्या क्या सर्विसेज हैं? बर्थ, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लाइसेंस, आधार, पैन, सब। 100 से ज्यादा सर्विस है भाई। कितने सर्विस है? 100+ सर्विसेज इसके अंदर रखी गई है, आपको ये भी पता होना चाहिए। करेंटली एक डाटा है, 42,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर में इसका यूज करके डॉक्यूमेंट को मंगाया है। ये आपका टाइम सेव करता है, करप्शन रिड्यूस करता है और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना। ये भी बहुत तगड़ी स्कीम है भाई साहब। क्या है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। ठंडी आ रही है अब, ऐसा मेरे को फील होने लग रहा है छत्तीसगढ़ में। थोड़े दिनों के लिए आती है बट आ रही है अब यहाँ पे। सो पीएम ई बस सेवा योजना जो है, क्लीन सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, दिस इज द नीड ऑफ द आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2023 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव लिखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग ई बस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बसेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक डाटा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, टोटल 240, टोटल 240 ई बसेज हैव बीन एलोकेटेड, ये लिख लीजिए, इन मेजर सिटीज। और मेजर सिटीज में रायपुर को कितना किया गया ये लिख लो, क्वेश्चन में आ गया तो 100, दुर्ग भिलाई को डी बी लिख रहा हूं 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को भी दिया गया इस टाइम 40। तो ये आपको पता होना चाहिए, 250 ऐसे सर दिया गया है सबको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अर्बन लाइवलीहुड एंड एजुकेशन स्कीम। इनके अंदर देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है। पहला इसके अंदर देखो आप, मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्वावलंबन योजना। इसका ऑब्जेक्टिव सीधा लिख सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन इन अर्बन एरिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लाया गया है। कैसे इसको किया जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, 50% आपको लोन दिया जाएगा जितना भी आप लेंगे, और 50% ग्रांट दिया जाएगा। तो ऐसे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं कि आप क्या क्यों दिया जा रहा है, कि आप शॉप खोल पाएं और कंस्ट्रक्शन करा पाएं, प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अर्बन पॉवर्टी को रिड्यूस करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना इसका बेसिक एम है। नेक्स्ट एक स्कीम आपको पता होनी चाहिए, ज्ञानस्थली योजना। ये एक्चुअली में है, इसमें डैश करके पहला पॉइंट लिखो, इट इज फॉर रिनोवेशन ऑफ स्कूल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम इन अर्बन स्कूल्स। जो सरकारी स्कूल होते हैं उनकी हालत बहुत जर्जर है, तो उन स्कूलों को एक बार रिनोवेट करें, जहां रूम्स की कमी है वहां अच्छे रूम्स और नए बनाए जाएं। तो ये 100% ग्रांट दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है अर्बन बॉडीज को। अर्बन बॉडीज के द्वारा स्कूलों को पता होना चाहिए। ठीक है, 28.75 लाख रुपीस दे रहे हैं प्राइमरी स्कूलों को, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब एक लिख लो आप लोग, एक डाटा है स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन, अलग है ना ये पॉइंट, स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन। सेंसस 11 का डाटा है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, सीजी अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज 23.24%, ये छत्तीसगढ़ में अर्बन पॉपुलेशन है। इंडिया में करेंटली 31.14% है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टिल छत्तीसगढ़ इज प्रीडोमिनेंटली रूरल स्टेट, हम बोल सकते हैं। इंडिया में कितना है, 31.14%। तो हर 100 में 31 लोग शहर में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हर 100 में 23 लोग बस शहर में रह रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट एक पॉइंट लिख लो, इन लास्ट 10 ईयर या एक डिकेड बोलते हैं जिसको, पॉपुलेशन ग्रोथ इन अर्बन एरिया इज 41.84%, मतलब दुर्ग, रायपुर, इन सब जगहों पे 41% पॉपुलेशन ग्रो किया है पिछले 10 साल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये सब स्कीम ना आप खुद पढ़ोगे तो टेंशन हो जाएगा आप लोगों को, मैं बहुत इजी करके आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण भी बोलते हैं इसको हम लोग। इट इज वन ऑफ द गेम चेंजर स्कीम। ठीक है, व्हाट इज इट, ये क्या स्कीम है। अर्लियर इट वाज नोन एज मिड डे मील स्कीम, नाम चेंज किया गया है, इसलिए मैंने बोला गेम चेंजर था ये जब आया था। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास 1 से लेके 8 तक का, उनको कुक्ड फूड, पका हुआ खाना, वो भी गरम, हॉट और न्यूट्रिशियस, प्रोवाइड करने के लिए स्कूलों में इस स्कीम को लाया गया था। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के एडेड कोई भी स्कूल है वहां भी। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसके दो मेजर इंपैक्ट हैं। एक सबसे मेजर इंपैक्ट है अटेंडेंस बूस्टर, स्टूडेंट स्कूल आते हैं, this has significantly reduced the school dropout rate because they get food there। ठीक है, माँ बाप भी भेजते हैं, जाओ 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 भैया खाना मिलेगा वहां, हमन काम में जावत हन तेजा ओती रंधे हुई खाना ओती जा खाबे, ऐसे करके बोल के भेजते हैं ऐसे माँ बाप लोग। और बच्चे भी जाते हैं, भाई गरम गरम खाना मिल जा रहा है अनलिमिटेड, वो भी रोज का रोज। द नेक्स्ट इज मेजर थिंग इज हेल्थ बेनिफिट हो रहा है वहां पे। ठीक है, इट हेल्थ एलिमिनेट्स माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। जो छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माल न्यूट्रिशन स्टेट इन इंडिया, बहुत हिडन हंगर है हमारे स्टेट में, उसको भी ये फाइट बैक कर रहा है। हो सकता है बासी भात बस खा रहे हो घर में, यहाँ कम से कम सब्जी, चाल, अचार, सब चीजें तो मिल रही हैं। तो ये आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका पता होना चाहिए। एक डाटा लिख लो, 31,847 प्राइमरी एंड 13,967
secondary school are getting benefit from this scheme. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है? मुख्यमंत्री स्कीम है अमृत योजना। दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो पहले बता दिया मैंने क्या है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। क्यों है? टू एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग द स्कूल गोइंग स्टूडेंट। डायरेक्ट फोकस करते हैं। सिर्फ 2 जिलों में चालू किया गया है अभी, ये कबीरधाम और बस्तर। लिख के रखिएगा। दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड करेंटली इन ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट इन अ पायलट वे इन कबीरधाम एंड बस्तर। आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लेवर्ड सोया मिल्क। जो सोयाबीन होता है उसका मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हाई इन प्रोटीन होता है। एंड माल न्यूट्रिशन में बहुत प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो सोया मिल्क दिया जा रहा है उन लोगों को। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 100 ml दिया जा रहा है हर दिन, और अपर प्राइमरी के मतलब मिडिल स्कूल के बच्चों को 150 ml एक ग्लास में भर भर के देते हैं, रोज पीते हैं इन लोग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री यूनिफॉर्म स्कीम। स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए एंकरेज करने के लिए और फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रिड्यूस करने के लिए स्कीम को लाया गया है। गवर्नमेंट स्कूलों में क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को 2 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी मकान टाइप, 2 जोड़ी कपड़ा बच्चों को, रजिस्टर्ड जो मदरसे होते हैं वहां के बच्चों को 1 सेट, मदरसों के बच्चों को 1 सेट, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां 2 सेट दिया जाता है कपड़ा हर साल। तो ये स्कीम इतना ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक लिख लो आप स्कीम, निशुल्क सरस्वती साइकिल योजना। दिस पर्टिकुलर स्कीम इज फॉर प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम को लाया गया है। गवर्नमेंट एंड ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले जो गर्ल होती हैं, गर्ल चाइल्ड, उनको फ्री साइकिल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्री में साइकिल दिया जाता है। जस्ट थिंक ऑफ अ गर्ल लिविंग 5 to 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। द साइकिल, उनको पैदल आना पड़ता है। द साइकिल एक्ट एज एन एनेबलर, एनेबलर टाइप काम करेगा ना वो, रिमूविंग द बैरियर ऑफ डिस्टेंस। साइकिल में आप 15 मिनट में आ जाओगे, चल के जाओगे, थक भी जाते हैं और चलना भी पॉसिबल नहीं। गर्मी वर्मी में, बरसात हो, ये सब में तो सोच के देखो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक स्कीम लाया गया है फॉर इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन इन गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो आपको पता, ये दिस पर्टिकुलर स्कीम डायरेक्टली आप बोल सकते हो एड्रेसेस द हाई ड्रॉप आउट रेट आफ्टर द अपर प्राइमरी। मतलब मिड, जो 8वीं के बाद बच्चे ड्रॉप आउट करते थे, इस स्कीम के तहत साइकिल मिलती है तो पहुंच जाते हैं अपने घर से वहां पढ़ने के लिए। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ये पर्टिकुलर स्कीम SC एंड ST कैटेगरी के गर्ल्स जो होती हैं उनमें एजुकेशन को एंकरेज करने के लिए लाया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? गर्ल ऑफ SC एंड SC कैटेगरी जो क्लास 6 में फर्स्ट टाइम एडमिशन लेती हैं उनके लिए ये स्कीम है। उनको 500 रुपया पर ईयर 10 महीने के लिए, फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। 500 रुपया पर ईयर फॉर 10 मंथ्स दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है ना,
तो प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाना होता है, मेडिसिन लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने, इंश्योर करना कि उनको रेस्ट रहे, काम करने ना जाना पड़े, क्योंकि दिहाड़ी के मजदूर लोगों को बहुत डर होता है कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, उसके लिए एंड गुड न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके अंतर्गत 5,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है फर्स्ट चाइल्ड में, आपको पता होना चाहिए। और अगर दूसरी चाइल्ड हो रही है आपकी और दूसरी चाइल्ड लड़की है तो 6,000 रुपया लंप सम आपको दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए भी है ये चीज, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक आखिरी स्कीम इधर पे और देख ले, 2-3 स्कीम और है छोटे छोटे। चिरैयू योजना 15 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18 who are suffering from serious diseases, ये सीरियस डिसीज 44 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, वहां पे उनके ट्रीटमेंट पर फोकस देने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। पीडियाट्रिक जो होता है ना आपके, उसके केयर के लिए, पीडियाट्रिक केयर। नेक्स्ट, नूनी सुरक्षा योजना, दिस पर्टिकुलर स्कीम was started in 1st of April 2014, ठीक है। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? टू इम्प्रूव द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे स्टेट में कम हो रहा था अचानक से, उसको ठीक करने के लिए इसको लाया गया था। एंड टू एंड आप बोल सकते हो टू प्रमोट अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड चाइल्ड गर्ल, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब लोग थोड़ा सा ना बजट के बारे में देख लेते हैं। स्कीम्स हो गए आपके, बजट के बारे में कुछ जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ उतनी ही बस पढ़ना आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए जो बजट है आपका, ये छत्तीसगढ़ के स्टेट फॉर्मेशन के बाद सबसे पहला लाइन लिखो, इट वॉज अ 25th बजट ऑफ द स्टेट, इसलिए इसको सिल्वर जुबली भी बोला जा रहा है, ठीक है। 2001 यहाँ पे लिख सकते हो, 2001-2 में जो बजट आया था वो टोटल था 5,705 करोड़ का। और अब जो आ रहा है बजट, वो लास्ट जो बजट था वो आपका कितना था 2022-23 में, 1,65,000 करोड़ का। तो ये अंतर भी देखने को मिला हम लोगों को। किसने इसको इस पर्टिकुलर बजट को प्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो लिख लीजिए, श्री O.P. चौधरी, CHOUDHARY। क्या बजट का साइज था? साइज ऑफ बजट था 1,65,000 करोड़, ठीक है, 1,65,000 करोड़, ठीक है। राउंड फिगर में याद रखो, थोड़ा सा नंबर और है, 1,65,000 याद रखना मोटा मोटी आप लोग। क्वेश्चन आ सकता है छत्तीसगढ़ स्टेट का ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कितना था, मतलब हम लोग कितना उधारी में थे इस साल। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट था हमारा 22,900 करोड़, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेट फिजिकल डेफिसिट कितना था? नेट फिजिकल डेफिसिट आपका था 18,900 करोड़। फिजिकल डेफिसिट यानी सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट, कितना सरकार को बोरो करना पड़ा एक्स्ट्रा सरकार को चलाने के लिए, ठीक है। अब ये बजट की फिलॉसफी भी पूछ सकता है, तो ये बजट की फिलॉसफी क्या थी? तो ये थी ज्ञान से गति, ज्ञान टू गति, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या ऐसा पूछ दिया तो जस्ट अ सेकेंड, नॉलेज से स्पीड की ओर, गति की ओर, आपको ये भी पता होना चाहिए, दिस ईयर बजट वाज फोकस्ड, नहीं, दिस ईयर बजट वाज डेडिकेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी जी एज अटल निर्माण वर्ष, इस साल के जो, क्योंकि अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ स्टेट को बनाया था, तो इसलिए डेडिकेटेड था, ठीक है। अब बजट 2024 जो रहा आपका, उसमें ज्ञान जो दिख रहा है, ये ज्ञान वर्ड का ये एक्रोनिम है। जी से गरीब है, पुअर, वाई से युवा है, यूथ, ए से अन्नदाता है, एन से नारी है, वुमन, ठीक है, फार्मर, वुमन, यूथ और पुअर, इनके ऊपर फोकस था बजट हमारा, ऐसा बताया जा रहा है।
अब बजट जो 2025 का था उसमें गति लिखा हुआ था, ज्ञान को गति के साथ इंटीग्रेट करने को एंश्योर करने के लिए इस बजट में रैपिड डेवलपमेंट अचीव करने के लिए विजन 2030 लाया गया, इसमें आपको पता होना चाहिए। और विकसित राज्य बाय 2047, ज्ञान इज द बेनिफिशियरी एंड गति, ज्ञान क्या है, ज्ञान जो था GYAN, ज्ञान क्या हुआ, पुअर, यूथ, ये सब बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, फार्मर, वुमन। और गति क्या है, गति क्या है, अगर ये सब बेनिफिशियरी हैं, ये सब मैं बोल रहा हूँ बेनिफिशियरी हैं आपके, तो ये गति क्या है फिर आपका, गति जो है इट इज द व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट। इस स्पीड से हमको इन लोगों को डेवलप करना है। देख रहे हो क्या जबरदस्त फोकस करके इसको लाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, दिस वॉज द फर्स्ट एवर हैंड रिटन, हाथ से लिखा था ओपी चौधरी जी ने, हैंड रिटन बजट ऑफ छत्तीसगढ़। और कितने पन्ने का था ये भी पूछेगा, तो 100 पन्ने, 100 पेजेस का ये था, एंटायरली रिटन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये बहुत यूनिक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये गति जो था, ज्ञान तो आपको फुल फॉर्म बता दिया मैं, गरीब, युवा, फार्मर और अन्नदाता और नारी, दैट इज वुमन। गति क्या है, GATI, यही है ना, GATI गति। तो G फॉर गुड गवर्नेंस, इसका मतलब, इसका गोल है एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखना गवर्नमेंट की। जैसे कि आपने मितान योजना देखा, स्टेट डाटा सेंटर्स हैं हमारे पास, वो सब स्टैब्लिश करने के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर ही इकोनॉमिक ग्रोथ की फाउंडेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस प्रोसेस होता है उसको स्ट्रीमलाइन एकदम परफेक्ट करने को और करने के लिए और प्रमोट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्ट, आप बोल सकते हो, उसके लिए एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा इसमें डाला गया है। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, और I इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्टील, पावर, सीमेंट, इन सबको क्या करना है, ये सब की सेक्टर्स हैं छत्तीसगढ़ में, जो इनकम जनरेट करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनको एकदम प्रमोट करने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली इन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, इस बजट में काफी प्रावधान रखे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया कि द सिंबल ऑफ ट्रस्ट, या क्या स्ट्रेटेजी यूज करेगी गवर्नमेंट, किस प्रिंसिपल के तहत इन सबको ज्ञान से गति तक फॉलो करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आस्था, आस्था रखेंगे तो सब हो जाएगा, पेपर भी निकल जाएगा। आस्था मतलब द सिंबल ऑफ ट्रस्ट, ये आपका क्या है, इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी है, सिंबल ऑफ ट्रस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आस्था का भी फुल फॉर्म दिया गया है, बता ही देता हूं, एस्पिरेशन, एस्पिरेशनल, स्ट्रेटेजिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑनेस्ट एक्शन, ये सब चीजों को करके हमको गति को, ज्ञान को गति के थ्रू बढ़ाना है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के, ज्ञान के बेनिफिशियरी को गति देने के लिए कितना पैसा कहाँ एलोकेट किया है हमारे गवर्नमेंट ने। तो तेंदु, यहाँ एक एक करके लिखते रहना, तेंदु पत्ता कलेक्शन के लिए 2200 करोड़ एलोकेट किया गया है। चरण पादुका स्कीम, जो चप्पल दिए जा रहे हैं तेंदु पत्ता कलेक्टर को, उसके लिए 50 करोड़ है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए 500 करोड़ है। दिस पर्टिकुलर स्कीम फोकसेस ऑन PVTGs, ठीक है। कृषक उन्नति योजना, उसके लिए 10,000 करोड़ है, मैसिव एलोकेशन। फ्री वाटर सप्लाई के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर पंप अप टू 5 हॉर्स पावर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, 3500 करोड़ है, ठीक है। महतारी वंदना योजना, 1000 रुपया सब महिलाओं के खाते में हर महीने के लिए 5500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपीस दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके लिए 8500 करोड़ 8500 करोड़ दिया गया है। और पीएम सूर्य घर योजना के लिए 250 करोड़ रुपए, तो घरों में लग रहा है ना आपका बिजली का, उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 डिस्ट्रिक्ट में साइंस पार्क बनाने के लिए इसमें घोषणा की गई है। तो इसमें लिख के रखिए 5 साइंस पार्क्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, और वो डिस्ट्रिक्ट हैं सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़। नेक्स्ट इसमें और बड़ा घोषणा था 17, पूछ सकता है कितने नालंदा लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। एक रायपुर में है ना नालंदा, वैसे ही 17 न्यू नालंदा लाइब्रेरीज टू बी मेड। ठीक है, कहां कहां बन रही है मत दिमाग लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 5 न्यू साइबर पुलिस स्टेशन एंड 3 न्यू पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन। कोरबा, जांजगीर चांपा और सरगुजा में बनाए जा रहे हैं 3 नए पुलिस स्टेशन वुमेन के लिए। तो ये हो गया आप लोगों का खत्म बजट के बारे में भी जो डिस्कशन हमको करना था, मोटा मोटी। नहीं, थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा मोड़ा और बचा है शायद। हो गया, कुछ नहीं बचा। चलो, मैं वही देख रहा था, कुछ डाटा तो नहीं बचा आप लोगों को बताना। आई होप सो दीज क्लासेस वर वेरी गुड। अगर अच्छी लगी है क्लासेस तो डू कमेंट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे अगर आप लोग देख रहे हो, अगर हमारे स्टूडेंट्स को ऐप पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमसे कॉल करिए। कहीं के भी स्टूडेंट हमसे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। एंड विद द एंड ऑफ दीज क्लासेज आई वुड लाइक टू से, इफ यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड सो वेल, आपने इतनी क्लासेस देखी हैं, आपने मेहनत किया है, द ओनली थिंग आई कैन से इज ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने अंदर आपके यहाँ ट्रस्ट है ना, तो दुनिया को आपको नहीं दिखानी है चीजें। अपना ट्रस्ट ही काम आता है प्रीलिम्स में, अपना कॉन्फिडेंस ही काम आता है। 75% इज द प्रिपरेशन एंड 25% इज द कॉन्फिडेंस विच यू आर हैविंग। अभी जो टाइम आपके पास बचा है, मॉक्स लगाइए। अगर दिसंबर के आसपास देख रहे हैं इस वीडियो को, मॉक्स लगाइए। मॉक्स के आंसर का एनालिसिस जरूर पढ़िएगा। अगर हमारे नेक्सस का लगा रहे हो तो उसके वीडियोस जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, उन वीडियोस को देखिए। ट्रस्ट मी 360 डिग्री आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उन 42-44 टेस्ट जो हैं हमारे, उससे। बहुत अच्छी हमारी टीम ने वो टेस्ट को डेवलप किया है, मैंने खुद बहुत क्वेश्चन उसमें बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है वो। रिविजन इज द की। जितना टाइम बचा है अब नया पढ़ना छोड़ दो। ये बुक आ गई, ये मटेरियल आ गया, आने दो जितने मटेरियल आ रहे हैं। जितना आपने पढ़ा है कंसोलिडेटेड गाइस, कंसोलिडेटेड, रिवाइज मल्टीपल टाइम, कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, कीप योर माइंड इन अ फोकस्ड मैनर। बहुत अपने ऊपर हार्श नहीं होना है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्पिरेंट। हर एस्पिरेंट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट मोटिवेट होता रहता है, तो ये आपको समझना है कि दिस इज द प्रोसेस, और इस प्रोसेस से सब गुजरे हैं। और आप जब निकलेंगे तो आप बहुत बड़े ऑफिसर बन के निकलेंगे, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड इफ इन एट एनी पॉइंट यू फील सो कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, I am there, you can contact me, my number is 700974 891। पब्लिक पोडियम में दे रहा हूं मैं, आप कोई भी कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, कोई डाउट आ रहा है तो। ठीक है, चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड बी हैप्पी गाइस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।